बिल्कुल आराम से, क्योंकि मुझे आप ही से बात करनी है। आप लोग सवाल करेंगे, मैं जवाब। अभी तो आप ही बोलोगे, पहले मैं बोलूंगा। हाँ, मैं ही बोलूंगा। ये डॉक्यूमेंट का अलग है, ये बस सोच रहा मैं पढ़कर बोल रहा हूँ। पढ़ के मैं बोलता ही नहीं, आप सब लोगों को पता है जी। ये पीछे वालों को चुप करा दो जरा, जो भी बोल रहा है, प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। बस शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सब भाई ये चुप कराओ पीछे, प्लीज। मैं यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन है मेरा। मैं खोल दो, लाइट खोल दो, कोई बात। देखिए ऐसा है, सबसे पहले सभी मेरे मीडिया बंधु जो है, जो मेरे भाई बंधु हैं, सब आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। हुआ ये है कि अचानक से एकदम से क्यों मीडिया बंधुओं से बात करने की जरूरत पड़ गई, इसके लिए मैं आपको पहले तो कारण बता देता हूँ। आज पर्चा वापसी का अंतिम दिन था, तो आप लोगों ने मुझे लगता है कि कांग्रेस ने, जो मैंने सुना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अब मैंने उसको सुना जब मुझे समय मिला, क्योंकि मुझे लोग, जनता अपने बीच में चाह रही है। तो मेरा तो ये है कि अब समय में दिक्कत होने लगी है, तो एक जगह से दूसरे जाने में जो समय मिला, उसमें मैंने उसे थोड़ा बहुत सुना, पूरा तो सुन भी नहीं पाया मैं ढंग से। तो उसमें उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा भी बताई। एक तो हम कांग्रेस की विचारधारा पे भी बात कर लेंगे आपसे। हो सकता है कांग्रेस में रहते उन्हें कांग्रेस की विचारधारा ना पता लगी हो, तो हम समझा देते हैं आज उन्हें उस विचारधारा को। दूसरा, ये शहर हमारा है, ये शहर हमारा है। हम सब मिलकर इसको, हमारे सब का है, हम सब मिलकर इसको सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। इतनी सी तो बात है, और तो कोई बात ही नहीं है। अब हम तो ये कह रहे हैं कि एक मौका मिला है, हमसे मतलब, मेरा हमसे जो मतलब है, हम सब से है, जो हम बैठे हैं सब। हम जनता के बीच में जाके सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक मौका मिला है, जिसमें विधायक जी आ गए। 1 मिनट, माने विधायक जी को यहाँ आने दीजिए। चुप करा दो यार, जाके पीछे यार, नहीं इसको बराबर में रखना करा दे भैया, चुप। बहुत बढ़िया, कोई बात, कंटिन्यू रखता हूं। तो शहर के बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि ये जो मौका मिला है, जिसमें देश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में हमारे युवा और विजनरी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, और उन्होंने काशीपुर की सरकार बनाने के लिए और उसका मुखिया बनाने के लिए प्रतिनिधि के तौर पर मुझे उतार दिया है। तो जो हम सब लोग मिलकर चाहते थे कि शहर का विकास हो और इसमें बढ़िया बढ़िया काम हो, उसके लिए मुझे उन्होंने उपयुक्त आदमी माना, तो वो चुनाव में उतरने का मौका दिया। अब इस मौके को हम गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि हम सब लोग मिलकर अपने शहर से प्यार करते हैं। अब यहाँ पर बड़े भाई के तौर पर माननीय विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी, जो मेरे बड़े भाई हैं, और इधर जनता जो मुझे ये जिम्मेदारी सौंप देगी, हम दोनों मिलकर बेहतर काम इस शहर के लिए कर पाएंगे। इतनी सी बात है, इतनी सी बात का चुनाव है बस। लेकिन आज कांग्रेस प्रत्याशी, मैं जानता हूं कि वो बौखला गए। मैं सबूत से बात करूंगा, मैं सबूतों से बात करूंगा। वो बौखला गए। वजह, अभी 3 दिन सब हुए हैं, टिकट मिला, रात को आया टिकट, उसमें भी एक गम का माहौल बन गया शहर के अंदर। हमने कुछ ऐसा करा नहीं, लोगों ने चुनाव प्रचार में उतरे नहीं। संगठन की मीटिंग हुई, हमारे नेताओं ने मिलकर उस संगठन की मीटिंग में जिम्मेदारियां बांटी। आज पहला दिन था सुबह,
जिसमें मैं जनता के बीच में कायदे से गया था। अब उसकी वीडियो कुछ पहुंच गई उनके पास, क्योंकि मैं तो 12 बजे जाके सो रहा हूं और 7 बजे निकल जा रहा हूं। जब मैं जनता में पहुंचा तो वहां जो जनता का प्यार मिलना शुरू हुआ, तो नेताजी के पास वो वीडियो पहुंच गई और वो बौखला गए। मैं बिल्कुल भी बौखलाहट में नहीं, मैं बिल्कुल सच्ची बात कहने वाला हूं। तो पहला आरोप जो उन्होंने मेरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगाया, साहब हम तो दिवाली और ईद मिलके मनाना चाहते हैं, हम तो सौहार्दपूर्ण लड़ना चाहते हैं। फिर उन्होंने धमकाया। आप देखिए वीडियो, आरोप हम पे लगाया कि हमारे लोग धमका रहे हैं, और उनका जो अंदाज है उसमें वो धमका रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कर दूंगा। अरे भाई, हम तो हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हम लोगों को धमकाने का जरूरत नहीं है। हम लोग तो भाई बड़े सब लोग विनम्र लोग हैं, और जनता के बीच में हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं और जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। अब कैसे कहा उन्होंने? उन्होंने क्या, कानून को मैं बहुत जानता हूं। बिल्कुल सच बात है, वो कानून को जानते हैं। जब मीडिया में पोस्टरों की बात उठने लगी दीवार पे, तो नेताजी की जो घर की दीवार पे लिखा हुआ था कि यहाँ पोस्टर चिपकाने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जब ये बात मीडिया में उठने लगी कि नेताजी की दीवार पे, तो उन्होंने वहां फ्लैक्स चिपका दी। जाके वो अभी उखाड़ के देख लेना, नीचे वही लिखा हुआ मिलेगा, कोई बात नहीं। उसके अलावा देखिए, उन्होंने धमकी भरे अंदाज में हमारे नेताओं को, विचारों को कहा। उन्होंने मेरे ऊपर जो एक बात कही कि मैंने भी एक फोन करा और उन्होंने ये कहा कि भाई ये मेरी इज्जत का सवाल है। अब भैया आप ही बताओ, ये इज्जत का सवाल कहना, अगर पहली बात तो मैंने ऐसा कहा नहीं, अगर मैंने कह भी दिया होगा तो इज्जत का सवाल है कहना उनके किसी प्रत्याशी को? ये धमकाना है क्या? अगर ये धमकाना है भैया, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, है ना? हम लोग विकास की बात करते हैं, हमारे विधायक जी हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये सब हम आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहते, और मैं आगे से उनकी किसी भी बात का जवाब ऐसे नहीं दूंगा। वो जाने, उनका काम जाने, हमें तो काशीपुर शहर की बात करनी है। एक आरोप, उनके प्रत्याशियों को धमकाया जा रहा है। वो सद्भाव की बात करते हैं। 40 में से भैया 30 पार्षद लड़ रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहे तो इसमें हमारी क्या गलती है? 30 पार्षद लड़ रहे हैं। अब 30 कैसे? अभी अभी हमारी एक बहन है, मेरे से भी बड़े पारिवारिक संबंध है, सुना है मैंने, गीता चौहान जी, उन्होंने भी पर्चा वापस ले लिया। अब एक बात बताओ, गीता चौहान जी को आप सब मीडिया बंधु भी जानते हैं, उन्हें कोई धमका सकता है? अपनी मर्जी से ले लिया। एक समर्थक ऐसा जबरदस्ती जो पर्चे भरवाए गए, असल में वो वापस हुए हैं, और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये सब हर जगह कांग्रेस का खड़ा होना चाहिए, उम्मीदवार तो बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। अब तुम खड़े ही नहीं कर पा रहे तो हम क्या करें? हम पे आरोप क्यों लगा रहे हो हमारे लोगों पर? मनोज जग्गा जी आज निर्विरोध पार्षद बन गए। अभी उन्हें काम पड़ गया, जिन्होंने पर्चा वापस लिया कांग्रेस का, यही आए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और खुशी खुशी इनके साथ आए। आप उनसे बात कर लीजिएगा, मैं तो खुलकर कह रहा हूं, मनोज जग्गा जी बने हैं, आप मीडिया बंधु उनसे बात कर लीजिएगा। वो यहाँ आए थे आपसे बात करने के लिए कि साहब मुझे किसी ने नहीं धमकाया, उन्हें धमकवा के भिजवा दिया गया है यहाँ से। मतलब मिलने आए थे वो, यहाँ पर बधाई साथ में देकर। दूसरा, मैं एक और कांग्रेस के उम्मीदवारी जिसने करी थी सिंबल पर, सुमित को, उन्हें साथ लेके बैठा हूं। ये है हमारे नेता गुरविंदर सिंह चड्डोक जी के वार्ड से, इन्होंने कांग्रेस के सिंबल पे पर्चा भरा। आपको यही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा इन्होंने वापस क्यों लिया। अरे मानवता भी कुछ चीज है नेताजी। अगले के घर में बच्चे का दुखद निधन हुआ है, आप क्यों ऐसा माहौल शहर का बनाना चाह रहे हो? तेज बोलने से, गुस्से के बोलने से कुछ नहीं होने वाला।
प्यार मोहब्बत से हमने चल रहा है। सुमित जी से आप ही बात करिएगा, मैं नहीं कहूंगा। वजह पूछ लीजिए पर्चा वापस लेने की। अब उन्होंने पर्चा वापस लिया कांग्रेस का अपनी दुखद घटना से, ईश्वर इनको हिम्मत दे। उसके बावजूद आस्था भारतीय जनता पार्टी में है। आप देखिए यहां बैठे हैं, तो यहां बात क्लियर होती है साहब कि पार्षद के प्रत्याशी ना मिलने के कारण और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मैदान में मेरे निकलने से जो जनता का समर्थन मिला, उससे बौखलाहट बढ़ गई और वो हमारे कार्यकर्ता और नेताओं को प्रेस करके धमकाने लगे। अगर मेरी ये बात, वो कहते हैं सबूत दूंगा, तो मैं कहता हूं सबूत तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रहा है। जो अंदाज है वो धमकाने का है, तो हम तो उनसे धमक गए। हम तो पहले से ही धमके हुए हैं भैया, हमें तो कुछ कर रही नहीं है। अब कांग्रेस की विचारधारा, उन्होंने विचारधारा, सौहार्दपूर्ण विचारधारा, ये लाया हूं उनकी विचारधारा। ये एक एफआईआर है, 2021 में हुई है, थाने से ले लीजिएगा। हनीफ गुड्डू गाय के मांस की एफआईआर, अरेस्टिंग उनकी वाइफ को, जीनत जी को कांग्रेस ने टिकट दिया है, गो हत्यारे। ये है विचारधारा नेताजी कांग्रेस की। अब हिंदू समाज या सारा समाज इसे स्वीकार करेगा, इस विचारधारा को? अगर वो विचारधारा को स्वीकार करता है तो प्रश्न चिन्ह है, क्या होगा फिर समाज का? मतलब जो गोकुशी का आरोपी है, गोकशी, गाय माता की हत्या, जिन्हें हम पूछते हैं उनकी हत्या, ये सबूत है। वो तो बाद में देंगे ना, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं। उसके आरोपी को, उसके परिवार को कांग्रेस का पार्षद का टिकट देना, ये है विचारधारा। अब इसमें भी वो कुछ और कहेंगे फिर, ये हम लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे भाई ये तो सीधा सीधा है। और कब का है? 2021 की एफआईआर, अभी का नहीं है कि नहीं तो एक नई चीज आ जाती कि अभी हो गया, ऐसा कर दिया। हमारा कहना ये है, हमारे माननीय विधायक जी भी बैठे हैं, अभी आप सुमित जी से भी बात कीजिएगा। हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ बात इतनी सी है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए आप कोई भी आरोप लगा दीजिए। और इज्जत का सवाल है कहने को, धमकाना कह दीजिए। पहली बात तो कहा नहीं, अगर मान भी लेते हैं ये कह दीजिए। विचारधारा की बात ये हो गई। सुमित जी ये बैठे हैं, मेरी उनसे और पूरी कांग्रेस पार्टी से ये निवेदन है कि जो कह रहे हैं बात सही है। एक शब्द बार बार बोल रहे हैं, गंदगी गंदगी गंदगी। ये क्या भाषा है? गंदगी नहीं फैला। अरे हम तो शहर में अगर कहीं, मैंने क्या कहा बार बार, स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर और सुरक्षित, ये काशीपुर बनाना है, बात डेवलपमेंट की करनी है। तो हम लोग मिलकर आज जो बैठे हैं, उसका मकसद सिर्फ इतना सा है, आरोप प्रत्यारोप में ना पड़ते हुए वो चुनाव लड़े और सामने आए, बिल्कुल बौखलाए ना, शांतिपूर्ण तरीके से बात करें। समाज के अंदर सब सामाजिक लोग हैं, घर परिवार में एक दूसरे के जाते हैं। धमकी भरी भाषा में बात हमारे कार्यकर्ताओं से ना करें और उन्हें ना धमकाएं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल सच है। वो एडवोकेट भी है, कानून को हम लोगों से ज्यादा जानते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो अगर वो कानून को ज्यादा जानते हैं तो जो उनका अंदाज है, उस वीडियो को वो खुद देखें जो उन्होंने प्रेस करी है, और ये अपने आप डिसाइड कर लें। मेरे भाई की तरह है वो, मैं उनका बड़ा मान सम्मान करता हूँ। मेरा
आप लोगों से अनुरोध है कि अब आप अगला सवाल सुमित पाल जी से कीजिए, और उसके बाद विधायक जी भी आपसे बात करना चाहते हैं, वो भी आपसे करें। अब आप सवाल कीजिए। पहले आपसे एक सवाल है, कहीं ना कहीं मानते हैं कि कांग्रेस के जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो बीजेपी पार्षदों के समर्थन में आए, उसकी तिलमिलाट है कहीं ना कहीं? तो देखिए, हाँ, अब आपका सवाल सही है, उसकी तिलमिलाट है। तो अगर कांग्रेस के पर्चे जिन्होंने भरे थे और वो इनके समर्थन में आए हैं, तो इनसे मत पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मत पूछिए। जिन्होंने पर्चे वापस लिए हैं, जो आए हैं, उनसे ही पूछ लीजिए कि क्या उनको किसी ने धमकाया, ये बात पूछ लीजिए। पार्टी की कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक शब्द कहा कि पैसे के बल पर भी लाने की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसे के बल पर भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, पहला मुद्दा तो लड़ने की कोशिश। कुछ लोग कहने का जरूरत नहीं है, नाम से बात करें ना, कौन ला रहा है। मैं तो सबसे सस्ता नेता हूँ इस शहर का, रोटियों पे काम करता हूँ साहब। कोई रोटी खिला देता है, उसका काम पहुंच गया, दोपहर हुई तो वहां खा ली, शाम हुई तो आप सब जानते हैं, पूछ के देख लो। तो पैसे वैसे कहाँ है हमारे पास जो पैसे देंगे किसी को बैठाने के लिए। हाँ, उनसे ये भी पूछ लीजिए कि भाई मैं तो मेयर का प्रत्याशी हूँ, तो मुझे तो उनसे भी बात करनी चाहिए थी कि भाई साहब आप बैठ जाओगे क्या? तो क्या मैंने उनसे पूछा, ये भी पूछ लीजिए। आपका मानना कहीं ना कहीं जैसे कि उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि बीजेपी जो है हमारे प्रत्याशी को धमका रही, लेकिन अब आपका कहना यह है कि वो हमें धमका रहे हैं, तो आपका मानना है कि वो धमका रहे हैं कहीं ना कहीं? मेरे ऊपर नहीं, मेरे साथ साथ, मेरे खुद के साथ साथ, जैसा मैंने उसमें देखा, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ जैसा उन्होंने बोला है, मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूं, जो वो कह रहे हैं, तो वो धमकाने वाला अंदाज नहीं है कि आप खुद देख लीजिए। और कोई सवाल है तो बताइए। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने उन्होंने ये अच्छा अच्छा। छोटा प्रश्न है, एक मैंने सबसे बड़ा हिंदू मैं हूँ, अभी कहा था सबसे बड़ा जाति बहुत ज्यादा, जिसे आप धमकाना कहेंगे ऐसे यार ये सवाल वैसे किससे होना चाहिए? ये तो उनसे होना चाहिए। तो क्या काशीपुर की जनता, अगर वो सबसे बड़े हिंदू है, पार्टी के प्रत्याशी है, कांग्रेस पार्टी के पहले पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, तो क्या काशीपुर की जनता गौ माता के हत्यारे को पार्षद का टिकट देने वाले सबसे बड़े हिंदू को बर्दाश्त करेगी? मैं तो काशीपुर की जनता से कह रहा हूं, पूछ रहा हूं। तो ये बात अपने आप में, इसका मतलब क्या, वो गौ मां के हत्या का समर्थन कर रहे हैं, टिकट दिया है उनकी वाइफ को, जो इसमें आरोपी है, एफआईआर दर्ज है, अब थाने से भी मिल जाएगी आपको। हनीफ गुड्डू नाम है उनका, है वार्ड 27 नंबर वार्ड। तो अब आप, जनता फैसला करेगी सबसे बड़ा हिंदू कौन है। यार बड़े छोटे हिंदू की बात है, हिंदू तो हिंदू है, इसमें छोटा और बड़ा कैसे होता है मुझे ये भी नहीं पता। अगला कोई, आप कुछ पूछ रहे थे क्या, दूसरा बताइए। नहीं देखिए, कानून की बात तो ये है कि वो, देखिए वो एडवोकेट है, पूर्व में बार में सचिव रहे हैं, तो ये बात तो तय है वो सबसे बड़े ज्ञाता है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ पर अच्छे अच्छे और बड़े बड़े और सब छोटे बड़े सभी मिलाकर बहुत सारे एडवोकेट हैं, तो बड़े और छोटे की परिभाषा नहीं पता। लेकिन मेरे ख्याल से हम जो लोग बैठे हैं, इनमें से कोई वकील नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे एडवोकेट हैं ऑलरेडी, जो काशीपुर वकालत कर रहे हैं, तो कानून तो उनको बेहतर पता होगा हम लोगों से। आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, ये उनका आरोप था कि पहले उनको जो है बैठाने की बात की गई, उसके बाद जो है पैसा देने की बात की गई, और उससे भी वो नहीं माने, तो बोले उनके घर पर जाकर उनके परिवार को भी जो है धमकाया जा रहा है बीजेपी द्वारा। तो क्या कहना है? ये माननीय विधायक जी बैठे हैं, माननीय प्रदेश मंत्री चड्डोक जी बैठे हैं, जिला कोषाध्यक्ष राहुल पैगिया जी बैठे हैं, हमारे प्रदेश के युवा मोर्चे के महामंत्री रवि पाल जी बैठे हैं, इधर लवीश अरोड़ा जी बैठे हैं, जिला उपाध्यक्ष। ये पार्षद अभी भी है और पहले भी थे और आज बन गए हैं। मनोज जग्गा जी बैठे हैं, मैं स्वयं बैठा हूं। लाए एक भी सबूत कि हम में से किसी ने धमकाने की, पैसे की कोई बात करी है तो लाए।
अब वो कहेंगे हमारे, उन्होंने कहा है हमारे इर्द गिर्द जो 4-5 रहते हैं। अब भाई साहब, आप अपने ही 4 लोगों से किसी को फोन करा के कोई रिकॉर्डिंग बना दो यार, तो भाई ये हम कहा था यहाँ में तो जनता में जाना, इतना सारा काम बाकी है, बीच में छोड़ के आना पड़ा। वहां लोग इंतजार कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं। इस वीडियो को वो सबके सामने लाने की बात कर रहे हैं कि यदि आप लोग, यानी कि आपको आरोप लगाया है कि अगर आप लोग मानते हैं, आप लोग कहते हैं, तो वो आरोप जो है सामने लाया जा रहा है, किस तरीके से उसका एविडेंस है। अब वीडियो लाने की उनको आदत है। उनकी भी 2 साल पहले एक वीडियो आ गई थी जिसमें वो पार्टी के अपने नेताओं को कह रहे थे वो कि अगर ये बन गई या किसी और को टिकट मिल गया तो जीतने नहीं दूंगा। पहली बात कही थी उस वीडियो में। दूसरी बात भी थी, देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी रहे पूर्व में मनोज जोशी जी, ये जितने लोग बैठे हैं सब उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो बड़े भाई हैं, बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं। उनके लिए क्या बोला था कि भैया ये तो चुनाव लड़ जाते हैं पैसे कमाने के लिए, ये भी बोला था। वो वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, मीडिया में खूब चली थी। तो हमें नहीं पता उनके पास कौन सी वीडियो रखी है जो बना के उन्होंने रख ली है और चलाएंगे बाद में। अरे चुनाव मुद्दों पे लड़िए, चुनाव विकास की बात पर लड़िए, चुनाव शहर की स्वच्छता पर लड़िए, चुनाव शहर की सुरक्षा पर लड़िए, चुनाव माँ बहनों की इज्जत पर लड़िए, चुनाव नशाखोरी गोकशी करने वालों को हवालात में बंद करा देने के लिए लड़िए, सभ्य समाज को अंदर जो भी असभ्यता फैलाए, चुनाव उस मुद्दे पर लड़िए, शहर के डेवलपमेंट पे लड़िए, विकास कार्य क्या क्या कर रहे हैं इस पर चुनाव लड़िए ना। ये कहाँ नेताजी आप चक्कर में फंस गए बेवजह के आरोप प्रत्यारोप पे। अगला कोई सवाल हो गया? अभी इनसे पूछिए ना, 1 मिनट। अरे भैया रुक जाओ, अभी आपने कहा कि सुमित जी के भाई है ना, सुमित जी के। हाँ एक बात और बता दूं, 1 मिनट बता दूं, सुमित जी के बच्चे का निधन हुआ है तो परसों, नवजात शिशु, तो सुमित जी ने अपने भाई को भेजा है क्योंकि उनके घर में आज हवन वगैरह हो रहा है। उसके पत्नी को बताया भी नहीं, पैदा हॉस्पिटल में बताएंगे चंडोग जी इस बारे में। हाँ, सुमित जी क्या कहना है? सुमित जी के भाई है, फिर बता तेज बोल। अच्छा आपके पास आया था या उनके पास आया? आपने भाजपा से क्यों आवेदन क्यों नहीं किया? कांग्रेस से टिकट क्यों लिया? मेरे भाई ने लिया था। हाँ, आपके भाई ने। जब आप वैचारिक रूप से भाजपा के साथ जुड़ते तो कांग्रेस से आवेदन क्यों किया आपने? उस बारे तो मुझे नहीं पता ना उन्होंने क्यों लिया। अब उसका विचार है कि ये 15 साल से हमारे उसमें है, तो ये यहाँ तुम क्यों जा फिर आगे, ना मेरे को धमकाएगा ना कुछ। वो वहाँ हॉस्पिटल में है ना। आप बताइए, आप जरा आप